नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक भर्ती निकाली गई है, अच्छी भर्ती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। लगभग इसमें 4 सालों तक आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आप सुनते होंगे पहले नाम ऑडियंस फैक्ट्री। ऑडियंस फैक्ट्री को अलग अलग कंपनियों में तोड़ दिया गया है। उसी में से एक कंपनी है जो ट्रिपल पी मोड पर चलाया जाता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट पे चलाया जा रहा है। निगमीकरण कर दिया गया कंपनी को, ठीक है। उसी में से एक कंपनी है जिसका नाम है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। देखिए, निगम लग गया है ना, जो ट्रिपल पी मोड पे चलाया जा रहा है। भारत सरकार का ये रक्षा मंत्रालय का कंपनी है, ठीक है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती निकाला गया, ठीक है, जिसमें अलग अलग पद है। मैनेजर का भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, जूनियर मैनेजर भी है ना, सीनियर मैनेजर है, टेक्नीशियन है, सब तरह के पद निकाले गए। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें एग्जाम देना पड़ेगा। पास होने के लिए एग्जाम होगा। जो एग्जाम पास करे उन्हीं को यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। तो तैयारी करने के लिए इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई दिक्कत होगा इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लेआउट दिखेगा। स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है सारे एग्जाम के लिए। क्या करना है, मास्टर कोर्स में आइएगा तो आपके सामने यहाँ पर टारगेट बैच दिखेगा। टारगेट बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट बैच की खासियत बहुत सारी है, बताने वाला हूं मैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मात्र 999 रुपए में सारे फैकल्टी, जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग हो या टेक्निकल हो, सारे फैकल्टी एक साथ आ रहे हैं आपको पढ़ाने। मतलब मात्र 999 रुपए में आपको टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, जीके और जीएस पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर भी दिया जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम में अब प्रश्न पूछा जा रहा है। केवल टेक्निकल पढ़ के नौकरी अब नहीं मिलने वाला है। भूल जाइए, वो जमाना जा चुका है। बच्चों की संख्या बढ़ गई है। मतलब इतने सारे बच्चे अब तैयारी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं केवल टेक्निकल पढ़ के नौकरी मिले, नहीं मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टारगेट बैच को लॉन्च किया गया और इस टारगेट बैच के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह भर्ती आपके सामने है। यहाँ पे जो नेम और पोस्ट लिख रहे हैं सब में जूनियर लगा होगा। जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है। और अलग अलग ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या की हम बात करें तो लगभग 1000 प्लस सीटें हैं जो टेक्नीशियन लेवल का है, जिसमें अलग अलग ट्रेड वाले हैं। फिटर भी है, पेंटर भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स वाले भी हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी हैं, है ना। तो लगभग मशीनिस्ट वाले भी है। कई सारे ट्रेड आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटों की संख्या है, आप देख लेंगे, ठीक है। टोटल सीट की बात करें तो देखिए 1005 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहां से आपको देख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, देखिए जूनियर मैनेजर इत्यादि के पोस्ट पर भी भर्ती निकाली गई, लेकिन ये आईटीआई के लिए नहीं है। तो जो बच्चे इस वाले क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे कि कौन कौन सा ट्रेड है जो इसमें अप्लाई करेगा। तो देखिए, जूनियर टेक्नीशियन में जिसमें 1000 प्लस पद है, उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हैं, इलेक्ट्रोप्लेटर से हैं, फिटर से हैं, फोरगर से हैं, हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, मैकेनिस्ट, टूल्स मेंटेनेंस, ओएमजी, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, पेंटर, जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस असिस्टेंट, रीगर और वेल्डर, इतने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन वाले भी। बाकी मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, मेट्रोलॉजिस्ट किया है, बीटेक, हाँ बीटेक यहाँ पर कह रहा है, बीटेक किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग भर्ती दी गई है। अब यहाँ बात करें कितने दिनों के लिए भर्ती है, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो कितने साल तक इसमें नौकरी कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 ईयर के लिए तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। 1 साल तो कन्फर्म है नौकरी करिएगा, लेकिन इसको 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन है कि बढ़ाया नहीं भी जा सकता है। काम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे और काम बचा हुआ है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एज की बात करें तो एज कह रहा है कि 30 साल से ज्यादा एंड 55 साल के लगभग आसपास वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। 30 से लेकर 55 साल वाले अप्लाई करेंगे, तो ये एज है, ठीक है। अब बात करें कि सैलरी क्या मिलेगा, तो देखिए जूनियर टेक्नीशियन की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 21,000 रुपए है ना। और आईडीए के यहाँ पर नहीं दिया है, एज अप्लीकेबल दिया हुआ है। अगर अप्लीकेबल है तो आपको मिलेगा। प्लस में स्पेशल अलाउंसेस 5% का है,
बेसिक पे, और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलाकर 3,000 यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल 25,500 रुपये प्लस आईडी आपको मिलेगा यहाँ पे सर, जो टेक्नीशियन आईटीआई वाले हैं। बाकी जो डिप्लोमा बीटेक वाले हैं उनको 34,000 प्लस आईडिया है, 45,000, 55,000, 76,000, 37,000 भी यहाँ पे सैलरी दिया गया अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें कि एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन स्कीम में क्या है भाई, तो कह रहा है कि हम ऑनलाइन रिटन एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे? रिटन एग्जाम लेंगे, जिसमें सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होगा और पार्ट बी में भी 50 क्वेश्चन होगा। ए वाला जो पार्ट होगा नॉन टेक्निकल होगा, मतलब इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट बी की बात करें तो यहां भी 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे जो भी आपका रिलेवेंट ट्रेड है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे बीटेक का हो, चाहे डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, आपके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर का जो पद है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, ये ऐसे ही इनका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पेपर 1 और पेपर 2, पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में दिया है। पार्ट ए में देखिए 10-10 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से पूछेंगे, ठीक है ना। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा। 2 घंटा टाइम इधर देगा, और टोटल टाइम 2 घंटा है, हाँ नहीं, तो टोटल टाइम 2 घंटा नहीं है, इसके लिए 2 घंटा दिया हुआ है, नहीं सॉरी, टोटल टाइम 2 घंटा है, और क्योंकि 100 क्वेश्चन है 2 घंटा टाइम दे रहा है। और इधर आपका 50 क्वेश्चन जो बच रहा है डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए, तो 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, और आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि हम इंटरव्यू लेंगे। ट्रेड टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट भी ले सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा है, लेकिन बोला कि इंटरव्यू तो जरूर लेंगे। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन जो मेरिट बनेगा आपके रिटन एग्जाम के बेस पे ही बनेगा, मतलब जो सीबीटी एग्जाम हुआ है उसी के बिहाफ पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। और यहाँ पे एक कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा, देना होगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नंबर बढ़िया लाते हैं तो। अब टेस्ट सेंटर की बात करें, कहां कहां सेंटर देगा एग्जाम के लिए, तो बंगलुरु है, हैदराबाद है, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और कानपुर, है ना। इतने जगहों पे जहां जहां ऑडियंस फैक्ट्री है वहीं वहीं सेंटर है इसका, आप वहां पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, वहां जाना पड़ेगा, फॉर्म भरिएगा। तो इतने ही सेंटर पे एग्जाम होंगे जहां पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है कि भाई जो सीबीटी का रिजल्ट देंगे तो 1.3 मतलब रिजल्ट सीट से 3 गुना बच्चों को रिजल्ट दे देगा, और बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल इंटरव्यू के बाद छटाई करके फिर एक मेरिट लिस्ट जारी होगा जहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है, आपको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दिया है जिस पर जाकर आप अप्लाई करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके अप्लाई कर लीजिएगा। और ये भारतीय सेना का अपना ऑडियंस फैक्ट्री है जहां पे ऑटोमोबाइल वाला काम होता है, ठीक है। तो अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो में नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।